रद्द नशा हुर्मत मंशियात और मुआशरा पर मुरतब होने वाले बुरे असरात। शराब नोशी या कोई भी किसी किस्म का नशा जो है, इसके बहुत ही ज़्यादा भयानक नताइज मुआशरा पर, एक इंसान पर, फ़र्द पर, शख्सियत पर, मुआशरा पर, रियासत पर, बैनुल अक़वामी सतह पर मुरतब होते हैं। उनमें से चंद नुकसानात आपके सामने या बुरे असरात आपके सामने रख रहा हूँ। नंबर एक, नशा शराबनोशी के बायस करोड़ों अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ मोहलिक अमराज का शिकार होते गए हैं, होते हो रहे हैं। अब वो मोहलिक अमराज कौन सी हैं, मैंने दूसरे क्लिप में बयान कर दी हैं कि वो कौन सी मोहलिक अमराज हैं जिनमें इंसान इस नशे की वजह से उनके वो मोहलिक अमराज उसको लग जाती हैं या लग सकती है। नंबर दो, नुक्ता नंबर दो, लाखों लोग लुक़्मे अजल बन रहे हैं, यानी मौत के मुंह में जा रहे हैं मुख्तलिफ असबाब से। जब ये नशा अख्तियार करते हैं तो उस नशे में आकर इंसान लाखों लोग जो है वो लुक़्मे अजल बन चुके हैं, बन रहे हैं। नंबर तीन, ज़्यादातर हम देखते हैं सड़क हवादिसात में, हवादिस में जो हादिसात होते हैं उनमें ड्राइविंग करते हुए या रोड क्रॉस करते हुए मारे जा रहे हैं। जाहिर बात है वो नशे में धुत होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता। और गाड़ी जब चला रहे हैं तो कई ऐसे वाकयात हुए कि नशे में धुत थे और गाड़ी कहीं जाके मार दी, साथ दूसरों की जान भी ले ली। या कहीं सड़क पार हो रहा था तो बेहतियाती की और सीधे जाके ट्रक के नीचे आ गया, मर गया गाड़ी में। तो अब देखें कितनी नाजायज़ मौत मरा है ये। हाँ, और किस हालत में ये यहाँ से अल्लाह की तरफ जो है वो यहाँ से अगले जहान की तरफ गया है ये। तो कितनी ही अजीब सी मौत हुई है इसकी। तो एक तो ये हवादिस, ये चीज़ें जो कई ऐसे होते हैं कि रास्ते पर चलते हुए उनको कोई पता नहीं होता, जाके किसी नाले में गिर जाते हैं, किसी खड्डे में गिर जाते हैं, किसी गंदे नाले में, गटर में गिर जाते हैं। कईयों की लाशें ऐसे गंदगी के नालों से निकाली गई, शराब के नशे में धुत। और ख़ासकर इस तरह के वाक़यात बाहर दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ शराब की बोतलें लिए लोग पार्कों में इधर-उधर घूम रहे होते हैं। जब ज़्यादा पी लेते हैं या कोई ख़तरनाक पी लेते हैं, तो फिर ऐसे ही गधों की तरह, हैवानों की तरह और कुत्तों की तरह वो जगह-जगह पड़े होते हैं ऐसे। इसी तरह नंबर 4, हज़ारों अफ़राद इनके हाथों से कत्ल हुए। नशे में आए, उनको कोई पता नहीं था कि फिर क्या कर रहे हैं। उनके हाथों से लोग मारे गए। ऐसे वाक़यात बेशुमार हुए। नंबर 5, लाखों औरतें ऐसे शराबी मर्दों शोहरों के ज़ुल्म सितम का निशाना बनती चली आ रही हैं। जिनके शोहर नशे में, इन चीज़ों में होते हैं तो वो अक्सर उन घरों में मार-धाड़, ये चीज़ें, चीखो-पुकार। और चूँकि मेरे पास दारुल इफ्ता है तो जब भी इस तरह के तलाक के मसाइल आए, उनमें एक ज़्यादा इस तरह का मामला जो आया तो शोहर का नशा, ये चीज़ें सामने आईं कि वो कोई चरस पी रहा है, कोई पाउडर पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई किस नशे में है। तो इस तरह के ज़ुल्म तशद्दुद का निशाना अपने बच्चों को, घर वालों को और घर को जहन्नम बना के वो रखते हैं। तो बसा औक़ात ये तलाक तक नौबतें चली जाती हैं, तलाक़ें दे देते हैं, फिर बाद में सारी ज़िंदगी रोते हैं फिर। और कई ऐसे बदबख्त भी कि जिन्होंने माअज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, इस्लाम के बारे में बकवास शुरू कर दी। कई ऐसे वाक़यात खुद मेरे तजुर्बात में सामने आए माशरा में, जिन पर एक्शन लिया गया और उनको जो है तौबा ताइब करवाया गया, उनके तजदीद ईमान, तजदीद निकाह उनके करवाए गए। ऐसे बदबख्त भी हैं। तो इसी तरह नंबर 6 है, लाखों औरतें शराबी मर्दों की तरफ से जिनसी हमलों का शिकार होती चली जा रही हैं। तो ऐसे ही बदबख्त होटलों में, मोटलों में और रेस्टोरेंट पर और पिकनिक पॉइंट पर और इसके अलावा दफातर में ऐसे ही बदबख्त होते हैं जो जिनसी हमलों के अंदर मुलव्वस होते हैं और माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तें पामाल करते हुए नज़र आते हैं। नंबर 7, ज़िंदगी की तवानाइयाँ और रानाइयाँ, इससे इंसान की ज़िंदगी खाली और वीरान हो जाती है बिल्कुल। ज़िंदगी का अपना एक सिलसिला है ना, एक जस है, एक रानाइयाँ हैं, एक तवानाइयाँ उसके अंदर इंसान होनी चाहिए, एक
खुशगवार माहौल, साजगार माहौल होना, फ़िज़ा होनी चाहिए। इनसे ये शख्स खुद भी महरूम हो जाता है, अपने पूरे घराने को महरूम कर देता है। नंबर 8, लाखों बच्चे शराबी वालिदैन के जिंदा होने के बावजूद भी यतीमी असीरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। यतीमी गोया उनके वालिदैन है ही नहीं है, वो अपने नशे में मस्त हैं, उनको क्या पता है औलाद के क्या हुकूक हैं या क्या करना है, तरबियत करनी है या फलां करना है। तो बावजूद वालिदैन की हयात और मौजूदगी के वो यतीमी और असीरी कैद की ज़िंदगी गोया गुजारने पर मजबूर है। नंबर 9, अहलो अयाल उसकी हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत से बिल्कुल महरूम बल्कि मातूब रहते हैं। यानी महरूम होना भी एक बहुत बड़ा मसला है, और ऊपर से मातूब यानी जब वो आया उसने नाजायज़ जुल्म तशद्दुद ये चीज़ें शुरू कर दी उसने। नंबर 10, घर के सामान तक बेचने के सिलसिले वाक़यात हुए और हो रहे हैं। घर की कीमती चीज़ें ले जाकर औने पौने में फ़रोख्त करके अपने नशे में लगे, उनको कोई पता नहीं है कि यहाँ तक कि बाज़ बदबख्त चीज़ें बेचते बेचते घर बेचने तक भी आ गए। ऐसे कई वाक़यात भी मेरे सामने आए, घर बेचने तक भी आ गए। और नंबर 11, इक़्तिसादी नुकसानात। अब हुकूमतें ये समझती हैं कि ये नशा, शराब, नशावर चीज़ें, इनका कारोबार करके हम अपने हुकूमत को माली फ़ायदा दे सकते हैं। हालांकि ये खबीस ये नहीं समझते कि दूसरी तरफ से जो इससे तबाही और बर्बादियाँ होंगी इंसानी माशरे में, उसके इलाज और मुआवजे के लिए जो हमें अखराजात करने पड़ेंगे वो इससे भी ज़्यादा होंगे। तो एक तरफ नफ़े के, नाजायज़ नफ़े के चक्कर में वो ये काम तो करते हैं, परमट जारी करते हैं इस तरह के सिलसिले शराब के। दूसरी तरफ से ये नहीं सोचते कि इसका नुकसान इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हमें उस पर लगाना पड़ेगा और मुआशरा सुधर नहीं सकेगा, तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। नंबर 12, ऐसे लोग मुआशरा में बेएतमाद होते हैं, उन पर कोई एतमाद नहीं करता। कहते हैं चर्सी है भाई, ये सब पर क्या एतमाद करना, पाउडरी है, शराबी है, इस पर क्या एतमाद करना, बेच के खा जाएगा सारा कुछ। तो ऐसे लोग फिर माशी सिलसिलों से महरूम होते हैं। कोई उनको नौकर नहीं रखता, मुलाजिम नहीं रखता, कोई उनके साथ पार्टनरशिप इख्तियार नहीं करता, कोई आदमी भी। रिश्ते का मामला है, कोई रिश्ता नहीं देता। अगर पता चल जाए कि शख्स नशे में मुब्तला है तो हुआ रिश्ता भी वो लोग तोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे वाक़यात होते हैं। बेएतमादा हो जाता है, बेवक़्त हो जाता है। लोग कहते हैं वो छोड़ो, है ही पोल्ट्री चर्सी, इसका क्या है एतबार। बेवक़्त हो जाता है, बेहैसियत हो जाता है इंसान। इसी तरह काबिल तरस हो जाता है। लोग गोए ऐसी आदत होती है, लोग उस पर तरस खाते हैं और हर वक्त इसकी जान और इज्जत खतरे में रहती है। मुआशरे में हम देखते हैं कई मरतबा ऐसे होता है कि पुलिस की हाथ चढ़ता है तो वो उसको, लोगों को सामने उठा उठा के गाड़ी में, चौक में मारते हैं। और क्या इज्जत होती है इन लोगों की, बेचारों की। हर वक्त जान खतरे में है, कहीं कोई किसी वीराने में वहां पड़े मर गए, कहीं किसी के हाथ से मर गए, कहीं गाड़ी के नीचे आके मर गए। इन बेचारों का क्या मुकद्दर होता है। फिर जाके मज़ारों पे पड़ गए जहाँ मुफ्त की चर्स मिलती है, पाउडर मिलता है, वहाँ सूटे लगाना शुरू कर दिया, वहाँ शिर्क में मुब्तला हो गए और ऊपर से कुफर और शिर्क, उन चीज़ों में पड़ गए। तो यकीनन फिर बाज़ लड़कियाँ इस तरह के माशरे में जब आती हैं, वो निकल कर मज़ारों में इधर उधर कहाँ से कहाँ गंदगी में होते होते, बेहयाई में, गंदगी में वो अपनी ज़िंदगी तमाम कर लेती हैं। तो यकीनन ये बहुत सारी इसके बुरे असरात हैं माशरे के ऊपर। मैंने तो चंद आपके सामने बयान किए हैं जो मेरे जहन में आ रहे थे। अल्लाह ताला इस गंदगी से हमारे तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को महफूज रखे।